वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक वीडियो लेके आए आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर राजस्थान भूगोल से संबंधित। बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग थी कि ज्योग्राफी का वीडियो दिया जाए, तो आज हम हिस्ट्री कल्चर से परे हटकर हम आपको ज्योग्राफी का वीडियो दिया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से नदियां, बांध और सिंचाई परियोजना की बात करेंगे। नदियां, बांध और सिंचाई परियोजना। और बहुत सारे विद्यार्थी मांग ये भी कर रहे हैं कि सर पॉलिटिकल का वीडियो दिया जाए, तो उनकी मांग भी होगी। ध्यान रखना, जरूर आपको पॉलिटिकल में अगला जो वीडियो होगा वो दिया जाएगा। यानी कल आपको जो वीडियो दिया जाएगा उसमें राजस्थान के राज्यपाल के संदर्भ में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब मिलेगा। तो याद रखना, मैं हाँ आपके साथ हूँ। आपको सपोर्ट करनी होगी, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो इस वीडियो को। तो नदियां, बांध और सिंचाई तीनों का एक साथ मिला के झील वगैरह सब इसमें डाल दूंगा, और ये वीडियो देखना, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करता हूं मैं आपका बिना टाइम जाए किए। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है? और अभी स्टेनोग्राफ ये जो आपका एग्जाम हुआ था 12 मार्च को कॉलेज लेक्चरर के टेक्निशियल का, उसमें आ गया नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है। वहां क्वेश्चन ये नहीं था, नहरें नलकूप से था। तो नहरें द्वारा सिंचाई होती है 31.09%। देखो, जरूरी नहीं है कि फिक्स 31 ही हो, लेकिन 29, 30, 31 के आसपास नहरों द्वारा सिंचाई होती है। अब पूछे, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? कुओं से। 2 नंबर होती है नलकूपों से, 2 नंबर पे नलकूपों से। 3 नंबर नहरों से। कुओं से लगभग 42%, नलकूपों से लगभग 38%, नहरों से लगभग 29-30%। इसके अलावा तालाबों से, तालाबों से होती है मान के चलो 2% या 1.5%, जितना भी है लगभग में आता है, ठीक है, क्लियर नहीं है। और अन्य से होता है 1.5%। अब सर्वाधिक कुओं से सिंचाई कहाँ होती है? जयपुर के अंदर। सर्वाधिक कुओं से सिंचाई जयपुर में। नलकूप में पूछे तो उत्तर आ जाएगा अलवर, भरतपुर, खास करके भरतपुर। नहरों से पूछे तो गंगानगर, हनुमानगढ़। और तालाबों से पूछे भीलवाड़ा। और अन्य में कौन आ जाता है? अन्य में आपका आ जाता है जैसे झरने से, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अंदर होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 31% लगभग हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे? ये बहुत खास है। अभी आपको पता है ना कि पश्चिमी राजस्थान वाले सारे जानते हैं इंदिरा गांधी नहर में बंदी आ चुकी है 2-3 महीनों की। इंदिरा गांधी की मरम्मत की जा रही है। इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता, तो ये इसके प्रणेता है श्री कंवर सेन। कौन है? इंजीनियरिंग कंवर सेन इसके प्रणेता थे। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंदिरा गांधी नहर की कल्पना किसने की थी? तो वो थे महाराजा गंगा सिंह। नाम सुना है बहुत ही खास, गंगा सिंह, जिनकी हाल ही में शिवपुर हेड गंगा गंगा जो गंग नहर है कि शिवपुर हेड पर अभी प्रतिमा स्थापित की है कलेक्टर के द्वारा। ठीक है। अब महाराजा गंगा सिंह, ध्यान रखना, 1887 से 1941 तक बीकानेर के शासक बनते हैं। तो इन्होंने कल्पना की थी, लेकिन बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह के समय इस नहर की जो है वो रूपरेखा तैयार की जाती है। किसके द्वारा? इंजीनियर कंवर सेन के द्वारा रखी जाती है। इसलिए क्या कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन है? तो इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता माने जाते हैं श्री कंवर सेन को। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल राजस्थान में कहां से होता है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम, ये परियोजना में है सारी आपके, और खास है इंदिरा गांधी तो, पोंग बांध से, हुसैनीवाला से, हरिके बिराज से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम राजस्थान में कहां से हो जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हरिके बिराज राजस्थान में नहीं है, ना हुसैनीवाला, कोई नहीं है। राजस्थान में ये उद्गम होता है हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड के पास। वहां पे हनुमानगढ़ में मसीता वाली, ये हुसैनी वाला तो पंजाब के अंदर है, ये गंगनेर यहाँ से राजस्थान में शिवपुर हेड से, हुसैनी वाला से शिवपुर हेड तक है। लेकिन राजस्थान, ये क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, सीधा नहीं उद्गम पढ़ लिया, राजस्थान में कहां से है? तो राजस्थान में इसका उद्गम कहां से होता है? ये प्रवेश करती है हनुमानगढ़ के खारा गांव, और मुख्य पूछे मसीता वाली हेड, ठीक है, वो पूछना है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। फिर निम्न में से, अच्छा, फिर क्वेश्चन आ गया, पांचना सिंचाई परियोजना राजस्थान में कौन से जिले में है? पांचना, साथ साथ में आप उत्तर दे जाओ भी, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है। पांचना सिंचाई परियोजना राजस्थान के करौली जिले से संबंध रखती है। पांचना बांध वही बांध है जो राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से बना बांध, सबसे बड़ा बांध है, मिट्टी से बना है। कुछ है किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से बना है।
नाम इसका पांचना है, इसका मतलब 5 नदियों का संगम है यहाँ पे। कौन कौन सी? तो कौन कौन सी ये 5 नदियां याद रखना? भद्रावती, कौन सी? भद्रावती, अट्टा, बोरखेड़ा, भद्रावती, अट्टा, बरखेड़ा, बोरखेड़ा, माची और बेंसावर, ये 5 नदियां हैं। अब इसका सूत्र भी है, ध्यान रखना। अभी भी, अभी भी भैंस मांस खाती है, अभी भी भैंस मांस खाती है, बस याद रखना, मांस खाती है, सीधा शॉर्टकट में। अभी यानी अट्टा, भी से भद्रावती, ये बी है, बोरखेड़ा भैंस, भैंसावर, मांस यानी मांची, बस खाती है, 5 याद रखना। तो 5 नदियां करौली में अमेरिका के सहयोग से राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, मेन मुख्य। निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? तो ये आ गया पांचना बांध करौली में। बिशनपुर बांध कहाँ पे? टोंक में, बनास नदी पे बना हुआ है, क्योंकि खूब सारे क्वेश्चन है तो थोड़ा स्पीड से लूंगा मैं। जाखम बांध कहाँ पे है? जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, जाखम नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और मेजा बांध कहाँ पे है? कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में बना हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। अगला देखिए, मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया? तो ये फिर उत्तर आ गया कोठारी, कोठारी नदी पर। और कहां बनाया गया है? कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा के अंदर बनाया गया है। निम्न में से चंबल नदी का प्राचीन नाम कौन सा है? तो चंबल नदी का प्राचीन नाम कौन सा है? देखिए नाम आपके सामने सारे आगे, चरमवती नदी, कामधेनु नदी, चंपा नदी है, इनमें से कोई नहीं। तो चंबल नदी का जो प्राचीन नाम है वो चरमवती नदी है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, किसका? चरमवती। कामधेनु इसको कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहते हैं? चंबल नदी को। अब ये देखिए, मैं यहाँ पे चित्र बना देता हूँ चंबल नदी का। जाना पावा की पहाड़ी से मध्य प्रदेश से निकलती है, यहाँ गांधी सागर बांध बना हुआ है। पहले तो आपको याद रखना है ये कितने जिलों में बहती है? राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। सूत्र याद रखना है आपको, कौन सा बहुत खास है? चक्को बुस कदों, चक्को बुस कदों, याद ही रखना। जब भी चंबल नदी का नाम याद है, चक्को बुस कदों। चक्को किसको? चित्तौड़गढ़ को। अभी एग्जाम में है, जो 12 मार्च का एग्जाम था उसमें क्वेश्चन आया था, चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? तो चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ के 84 गढ़ से, 84 गढ़ से प्रवेश करती है, ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ पहला जिला, दूसरा कोटा, तीसरा बूंदी, चौथा सवाईमाधोपुर, पांचवा करौली और छठा धौलपुर में बहने के बाद ये यमुना नदी में जाकर मुरादगंज, जो इटावा के पास है उत्तर प्रदेश में, यमुना नदी में मिल जाती है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और सबसे यानी सदावाहिनी नदी है, 12 मासी नदी इसको कहा जाता है। वैसे माही को भी कहा जाता है, लेकिन टॉप में चंबल नदी है। डांग प्रदेश, बिहड़ प्रदेश उत्खाद भूमि के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। ये 4 बांध इस नदी पे बने हुए हैं, कौन कौन से? ये मध्य प्रदेश में तो बना हुआ है गांधी सागर बांध, फिर चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर, और फिर यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में जवाहर सागर बांध बना हुआ है, और कोटा में कोटा बैराज बांध बना हुआ है। तो ये बांध इस पे बने हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला देखिए, निम्न में से राजस्थान में वन की आशा कौन सी नदी को कहते हैं? वन की आशा, तो नाम से पता चल रहा है वन की आशा कौन सी नदी है? बनास नदी। कौन सी? बनास नदी है वन की आशा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब बनास नदी निकलती कहां से है? ध्यान रखना, बनास नदी खमनोर की पहाड़ियां, जिला पूछे राजसमंद के कुंभलगढ़ के पास खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। ये भी 6 जिलों में बहती है। कितने? 6 जिलों में बहती है। अब वो 6 जिले आपको फिर याद करवा देता हूं, सूत्र, सूत्र याद कर लो। रांची, रांची बी अटोस, देखो अलग अलग खुद के सूत्र होते हैं, लेकिन मैं मेरा सूत्र बता देता हूं। रांची बी अटोस, यानी रांची में अभी टोस होने वाला है, रांची झारखंड में टोस होने वाला है। रांची अभी बी अटोस, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, पूरा क्रम है। एग्जाम में कैसे पूछ ले आपका गलत नहीं होगा। रांची बी अटोस, और कहां पे जाके? ये रामेश्वर नामक स्थान पर सवाईमाधोपुर में चंबल में मिल जाती है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसको ध्यान रखना। और यहाँ पे टोंक है ना, टोंक को 2 भागों में बांटती है, और इस टोंक में बिशनपुर बांध इसी नदी पे बना हुआ है, तो ये खास है। और ये सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम बनाती है बनास नदी में, आगे चर्चा करूंगा अगर क्वेश्चन आया तो। अगला, निम्न में से राजस्थान में मिट्टी से बना बांध, ये देखना ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अभी 4-5 बार आएगा, ये डबल छप गया 4-5 बार। तो पांचना बांध ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अगला, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम क्या है? अभी पढ़ा हमने। क्या राजस्थान की आत्मा कहते हैं? क्या राजस्थान की जीवन
जीवनी कहते हैं, क्या राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं? उत्तर आ जाएगा राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है, क्योंकि पश्चिम के जो मरुस्थल में जो वास्तविक रूप से जीवन यापन का काम कर रही है, एक लोगों को एक जीवन दे दिया, वो इंदिरा गांधी है, इसलिए राजस्थान की मरुगंगा इसे कहा जाता है। कहां से निकलती है भी, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। इसका पहले नाम राजस्थान नहर था, लेकिन 2 नवंबर 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को, और इसके बाद में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया। हरिके बैराज पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर जो हरिके बैराज बनाया गया, वहां से ये नदी निकलती है। बहुत खास एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के खारा गांव के टिब्बी से इसका प्रवेश होता है। मसीता वाली हेड से मोहनगढ़ तक इसकी लंबाई है मुख्य। अगला देखिए, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा है? मारवाड़ का अमृत सरोवर तो ये आपको पता ही है, ज्वाई नदी पर ज्वाई बांध बना हुआ है। ज्वाई नदी पर ज्वाई बांध पाली में बना हुआ है, जिसे मारवाड़ का क्या कहते हैं? अमृत सरोवर कहते हैं। अगला, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? ये आपके लिए खास। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? मसीता वाली हेड हनुमानगढ़, क्योंकि इससे पहले इसको राजस्थान फीडर के नाम से पुकारा जाता है, जो 204 किलोमीटर है। ठीक है, मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ तक इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। कितनी? 445 किलोमीटर। अब आपसे पूछे जी इसकी कुल लंबाई कितनी है? पहले चरण में इसकी कुल लंबाई मसीता वाली हेड तक कितनी लंबाई है? तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 445 तो ये होगी, प्लस कहां तक? मोहनगढ़ तक। और उधर फीडर अपने आता है, राजस्थान फीडर कितना है? राजस्थान में 35 किलोमीटर है, तो टोटल 480 किलोमीटर तो इसकी लंबाई होगी मोहनगढ़ तक। फिर इसको आगे और बढ़ाया गया है, मोहनगढ़ से आगे इसको और बढ़ाया गया है, और इसकी जो टोटल लंबाई है वो है कितनी? 449 किलोमीटर। कंफ्यूज मत हो जाना, अरावली पर्वतमाला की लंबाई 692 किलोमीटर है, जबकि इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। दो चरणों में है, पहले चरण में 189 किलोमीटर बनी थी, और दूसरे चरण में 256 किलोमीटर बनी थी। ठीक है, 189, 256, और बाकी वो पीछे वाली जो बच जाती है सारी कितनी होगी? 9 और 6 15, 15 13 1 14, और 3 और 1 400, 445 तो ये होगी। बाकी 445 में 204 जोड़ो राजस्थान फीडर को, तो कितनी हो जाएगी? 649 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी। राजस्थान की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना किस रियासत में प्रारंभ हुई थी? तो प्रथम नहर सिंचाई परियोजना, जब आपको पता होगा कि गंग नहर थी, और गंग नहर कौन लेके आया था? गंग नहर तो गंगा सिंह लाए थे, तो गंगा सिंह कहाँ के शासक थे? बीकानेर के थे, जाहिर सी बात है। अब क्वेश्चन इतना ही पूछा जाता है कि गंग नहर से सिंचाई किस जिले में होती है? और जो गंगानगर के निवासी है, जैसे हम गंगानगर से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि गंग नहर से सिंचाई गंगानगर से होती है। बड़े खुश हो जाते हैं। कई बार तो एग्जाम में इतना सरल क्वेश्चन आ जाता है कि उसे ऐसा लगता है, इतना खुश हो जाता है कि मैं 4 बार इस पर उत्तर लगा दूं। और गोलियां जो सही होता है ना, उसको तो इतना स्टैंडर्ड तरीके से भरते हैं, और जिसका उत्तर पता नहीं होता ना, वो गोलियां होता है ना, बड़ा मुश्किल से भरा जाता है, जिया जान ही निकल गई, यहाँ भरा जाएगी, यहाँ। और जब इतना ऐसे क्वेश्चन आ जाए, गंग नहर राजस्थान में किस गंग नहर से सिंचाई किस जिले में होती है? जो गंगानगर के जो जितने भी विद्यार्थी है ना, वो तो यहाँ लगेगा, यहाँ घोटना आया है, स्वाद आ जाए जन, तो स्टैंडर्ड पर्सन। ठीक है, तो कई इतने सरल क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आ गया राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पशु, तो इतना सरल क्वेश्चन, और वो फुले नहीं समाता है। फिर कई बार यहाँ टिक लगा देगा, ये तो लोग ठाई लगाना चाहिए, मेरे पेपर में उत्तर लागेड़ा है। तो कई ऐसे आ जाते हैं। तो गंग नहर से सिंचाई होती है। अब क्वेश्चन आता है, गंग नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलज नदी से निकाली गई, ध्यान रखना। जबकि इंदिरा गांधी सतलज और ब्यास पर जो हरिके बैराज बना ना, उससे निकाली गई है। तो 1921 में इसका निर्माण शुरू होता है गंग नहर का, और 1927 में इसका निर्माण पूरा हो जाता है। गंगा सिंह के द्वारा इसको निर्मित किया गया। इसके काल में तो राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। गंग नहर का जो उद्घाटन किया था 1927 में लॉर्ड इरविन ने किया था। लॉर्ड इरविन ने किया था, ये ध्यान रखना। आगे और गंग नहर की बात आएगी तो करेंगे सारी एक साथ, तो क्या करेंगे? तालाबों द्वारा संचित सबसे अधिक क्षेत्र किस जिले में? तो सबसे ज्यादा तालाबों से जो सिंचाई होती है वो भीलवाड़ा में होती है, मैंने आपको बता दिया। और कुओं से जयपुर में होती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कुओं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है, लगभग 70% दोनों से होती है। लगभग 70% अकेले कुएं व नलकूप से होती है, उसके बाद में नहरों से, तालाबों से होती है। गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई? क्वेश्चन आ गया, और एग्जाम में इतना ही आता है, ध्यान रखना। गंग नहर सतलज नदी से निकाली गई है।
अब बात आती है राजस्थान में गंग नहर का जो है वो कहां से विरोध होता है, तो ध्यान रखना गंग नहर शिवपुर ये कहां से चली है, हुसैनी वाला पंजाब से लेकर मुख्य रूप से ये शिवपुर हेड है ना अपने गंगानगर के अंदर, वहां तक 129 किलोमीटर है। इतनी 129 किलोमीटर, जिसमें गंगानगर में तो 17 किलोमीटर है और पंजाब में है इसकी लंबाई कितनी 112 किलोमीटर है, तो 129 किलोमीटर हो जाती है। बाकी इसकी शाखाओं से लेकर इसकी लंबाई गंग नहर की कुल लंबाई 292 किलोमीटर आती है खींच के, तो अलग अलग है शाखाओं के साथ मिलाकर। लेकिन इसके लिए ध्यान रखना गंग नहर से गंगानगर में सिंचाई होती है, गंगा सिंह लेके आए थे, सतलज नदी है। अगला देखिए विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है, तो विश्व की गंग नहर, ये ध्यान रखना विश्व की पुरानी, क्योंकि 921 ये बाकी देखो सारी बाद की है। राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नागल बांध से सर्वाधिक सिंचाई होती है, भाखड़ा नागल बांध जो है उससे सिंचाई सर्वाधिक किस जिलों में होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में भी पूछ लिया गया है इस भाखड़ा नागल बांध से। तो भाखड़ा नागल बांध से सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो कहाँ होती है, हनुमानगढ़ और चूरू के अंदर होती है, हनुमानगढ़ और चूरू के अंदर होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हनुमानगढ़ और गंगानगर हो जाएगा। अब एक यहां से ये बात ध्यान रखनी है कि भाखड़ा नागल जो बांध है उसे राजस्थान को कितने प्रतिशत विद्युत उत्पादन, ये प्रतिशत हिस्सा है जल और विद्युत दोनों में, तो ध्यान रखना 15.22%, कितना 15.22%। और सर्वाधिक सिंचाई सीधा जिला पूछे तो हनुमानगढ़ है, लेकिन दो दो पूछे तो हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों ही आ जाते हैं। अगला निगम निम्न युग्मों में से चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित है, हनुमानगढ़, झुंझुनू, भीलवाड़ा, टोंक या बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। तो ये कुछ लिफ्ट नहरें हैं, किस पे बनी हुई है, इंदिरा गांधी नहर पे। और यहां से क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि या तो पुरानी पूछ ली जाती है या फिर नई पूछ ली जाती है, इसके बारे में पूछा जाता है, क्लियर है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सी है, चौधरी कुंभाराम नहर। अब आपको यह बताना चाहिए चौधरी कुंभाराम नहर का प्राचीन नाम क्या था, नोहर साहवा नहर। कौन सा था, नोहर साहवा लिफ्ट नहर, ये लिफ्ट हैं इन्हीं को कहते हैं। तो इससे बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़ 4 जिले लाभान्वित है। तो सही देखो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, उत्तर क्या आ जाएगा, हनुमानगढ़, झुंझुनू, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ 4 जिले लाभान्वित है। ठीक है, तो इसको याद रखना। अगला देखिए, सोम कमला अम्मा सिंचाई परियोजना स्थित है, सोम कमला अम्मा सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये जो सिंचाई परियोजना स्थित है डूंगरपुर में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है, सोम नदी पर स्थित है। कौन सी, सोम नदी पर स्थित है। अगला, पांचना बांध किस जिले में, ये पांचना 5 बार आएगा, बस याद रखना, ये आएगा, ये मिस्टेक से 5वां बार हो गया, नाम इसका पांचना 5 बार आएगा, तो ये करौली जिले में है, तो ये तो आप भूलोगे नहीं कभी भी। अगला, बिशुलपुर बांध किस जिले में है, ये आपको बताना चाहिए, बिशुलपुर बांध कुछ के उत्तर भी है, टोंक जिले में है। और किस नदी पर है, बनास नदी पर बना है। और ये बहुत खास है, एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा, ये सबसे बड़ी बात देखो, एक तो बिशुलपुर बांध से जल और यानी पेयजल सिंचाई किसी होती है, एक तो अजमेर जिले को, एक टोंक में तो होती है, इसके अलावा अजमेर के केकड़ी, नसीराबाद, यहाँ पेयजल की आपूर्ति होती है। लेकिन हाल ही में जयपुर के जो राजस्थान विश्वविद्यालय, उसको पेयजल की आपूर्ति भी किससे होगी, बिशुलपुर बांध से होगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सही बांध किस जिले में है, सही बांध किस जिले में स्थित है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो सही बांध है वो उदयपुर के अंदर स्थित है। सही बांध कहां पे है, उदयपुर में स्थित है। सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। और नदी पूछे तो सही नदी पर ही बना है, नदी कौन सी है, सही नदी। बांकली बांध किस नदी पर बना हुआ है, अब ये बांकली बांध, ये ध्यान रखना, बांका टेढ़ा बांध है। और बांका टेढ़ा बांध वही बन सकता है कहां, जहां सूखी नदी होगी। तो सूकड़ी नदी पर ये बांध बना हुआ है। और सूकड़ी नदी है कहां पे, सूकड़ी नदी जालोर के अंदर है, सूकड़ी नदी जालोर के अंदर है। ये पूछे कि सूकड़ी नदी है वो लूणी नदी में कहां मिलती है, तो बाड़मेर में मिलती है, ये ध्यान रखना। और सूकड़ी नदी, बाकली बांध, ये जालोर के अंदर स्थित है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला, ज्वाई बांध किस जिले में, तो ज्वाई बांध पाली में है, ज्वाई नदी पे बना हुआ है। तो सीधे सीधे बता रहा हूं मैं, क्योंकि इनमें ज्यादा कुछ बात है नहीं। अडवान बांध किस नदी पर है, अडवान बांध या अडवान बांध किस नदी पे बना हुआ है, मानसी,
बांकली, माही या गंभीरी। तो ये आपको पता ही होगा अडवान बांध है कहाँ पे। पहले तो अगर आपको जिले का पता लग गया कि किस जिले के अंदर स्थित है, तो किस जिले के अंदर स्थित है, भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में नदी है खारी, इसमें उत्तर नहीं है शायद, हाँ नहीं आया, खारी नदी है वो। इस खारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, अडवान बांध बना हुआ है। तो खारी नदी अडवान बांध है कहाँ पे, भीलवाड़ा में। यहाँ पे सरेरी बांध, अडवान बांध, ये सारे भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो इसको याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, जाखम बांध स्थित है सीतामाता अभ्यारण्य में, शेरगढ़ अभ्यारण्य में, बस्सी अभ्यारण्य में, भैंसरोड अभ्यारण्य में। तो जाखम बांध की एक सबसे बड़ी खासियत है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा है। और ये सीता माता अभ्यारण्य, इसी सीता माता अभ्यारण्य भंवर माता मंदिर है, उसके पीछे से जाखम नदी निकलती है प्रतापगढ़ से। और जाखम बांध भी जाखम नदी पर बना हुआ है। राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी वाले जिले कौन से हैं? कुब्बड़ पट्टी वाले, तो इनके बारे में तो आपको पता है, कुब्बड़ पट्टी वाले जयपुर, बीकानेर, अजमेर, नागौर या फिर कौन सा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अजमेर, नागौर, कुब्बड़ पट्टी। क्लोरोसिस की मात्रा पाई जाती है ना। भरतपुर की लाइफ लाइन किसे कहा जाता है, भरतपुर की लाइफ लाइन, तो मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। लगा लेना स्टार। अजान बांध, बदबरेठा बांध, भरतपुर, ये सब भी कहाँ पे है, भरतपुर के अंदर है। राज्य का सिंचाई प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, ये बहुत खास क्वेश्चन है, भी लगा लेना स्टार। ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। राज्य का सिंचाई प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे, कोटा के अंदर स्थित है। कहाँ पे, कोटा में। इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी नहर कौन सी है, ये सबसे लंबी नहर पूछ लो या लिफ्ट, ठीक है, छोटी छोटी लिफ्ट नहरें हैं। तो इनमें सबसे जो लंबी लिफ्ट नहरें हैं वो कौन सी है, तो कंवर सेन लिफ्ट नहर है। कौन सी, कंवर सेन। वही बात, कंवर सेन लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम लूणकरणसर है। लूणकरणसर लिफ्ट नहर है, जो कहाँ पे है, गंगानगर और बीकानेर में जल प्रवाहित करती है लिफ्ट नहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, और कौन कौन सी, टोटल इस इंदिरा गांधी नहर पर 9 लिफ्ट नहरें हैं, जिसमें 7 बन चुकी है, 8वीं बन रही है और 9वीं निर्माणाधीन, ये प्रस्तावित है। 8वीं निर्माणाधीन है, 9वीं प्रस्तावित है। प्रस्तावित कौन सी है, कई बार प्रस्तावित पूछ लिया जाता है। बेरूदान चलानी जो लिफ्ट नहर है वो प्रस्तावित है जैसलमेर में। बन कौन सी रही है, तो बरकतुल्ला खां बन रही है। कौन सी, बरकतुल्ला खां बन रही है। और ये बरकतुल्ला का नया नाम हो गया बाबा रामदेव, बाबा रामदेव लिफ्ट नहर। और बरकतुल्ला का नाम आ गया, मैं जल्द ही आपके लिए, देखो कल शुक्रवार है, तो शुक्रवार के दिन तो मैं आपको पूरे राज्यपाल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज तक के इतिहास में राजस्थान के, वो दूंगा मैं। और अगले दिन आपको शनिवार को 9 बजे टेस्ट होगा, वो 1857 की क्रांति और किसान आंदोलन के टॉप से टॉप क्वेश्चन मिलेंगे। और संडे के दिन आपको मिलेंगे मुख्यमंत्री से। तो देखो आपका एग्जाम आगे हो या नहीं हो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको कॉलेज लेक्चरर के लिए लगातार शाम 9 बजे वीडियो देता रहूंगा। याद रखना, चाहे बीएसटीसी, पीटेट, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान रखना। तो ये सबसे बड़ी कौन सी होगी, कंवर सेन। आगे बात आएगी तो मैं नहरों की ओर बात करूंगा। कुओं व नलकूप से सिंचाई सर्वाधिक किस जिले में होती है, तो ये उत्तर आ गया, जयपुर में होती है। अकेला कुओं से पूछे तो जयपुर में, और नलकूपों से पूछे तो भरतपुर में। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। राज्य में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई, तो नहरों द्वारा सर्वाधिक श्री गंगानगर सिंचाई होता है, सबसे ज्यादा सिंचाई श्री गंगानगर में। हरिश्चंद्र सागर सिंचाई योजना का संबंध किस जिले से है, हरिश्चंद्र सिंचाई योजना का संबंध किस जिले से है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे आएंगे, तो इसका संबंध हो जाएगा कोटा से। और कोटा जिले के अंदर नदी है कौन सी, काली सिंध नदी। काली सिंध नदी पर ये बांध बना, ये सिंचाई परियोजना है कौन सी, हरिश्चंद्र सागर परियोजना। याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सावन भादो परियोजना, सावन भादो परियोजना सावन भादो नदी पर कोटा के अंदर बनी हुई है। दोनों की दोनों एग्जाम में पूछी जाती है। और पूर्वी में तो जितनी भी है ना, ये सारी पूछी जाती है, ध्यान रखना। इसके अलावा एक तकली या टकली, तकली या तकली परियोजना भी कहाँ पे है, कोटा के अंदर स्थित है। अच्छा, 12 में कौन सी परियोजना है, एक तो 12 में परवन परियोजना है। अभी हाल ही में इस बजट में परवन परियोजना के लिए, जीर्णोद्वार के लिए, इसके लिए बजट और राशि तैयार की है। तो परवन परियोजना 12 की है। एक है लाहसी परियोजना, कौन सी, लाहसी परियोजना, वो भी कहाँ की है, 12 की है। तो इन दोनों को याद रखना। और एक बिलास परियोजना, ये भी 12 की है। बूंदी की बात करें, देखो नई नई है बूंदी की, तो
बूंदी की है, एक तो चाकण बांध बना हुआ है बूंदी पर, चाकण नदी पर चाकण बांध बना हुआ है। इसके अलावा गरदड़ा बांध बना हुआ है। कौन सा? गरदड़ा बांध बना हुआ है मांगली नदी पर। और एक बूंदी में गुड्डा बांध। ठीक है, ये इतनी बता दी, एक साथ इकट्ठे नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी से बना? ये फिर आ गया, 5 बार ही आएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, राजस्थान की प्रथम प्रमुख सिंचाई योजना कौन सी है? तो प्रथम है गंग नहर परियोजना। कौन सी? गंग नहर, जो श्री गंगानगर में जिले में सिंचाई होती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम? तो राजस्थान की मरुगंगा। 2-3 क्वेश्चन, ये क्या है कि अभी थोड़ा अलग से बना दिया गया था, इस वजह से डबल आ गई। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? तो जवाई बांध। और जवाई बांध कहाँ पे है? पाली के अंदर स्थित है। भारत का सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित राज्य कौन सा है? ये ध्यान रखना, हमारा राजस्थान है, अभी सबसे ज्यादा फ्लोराइड फ्लोरोसिस से प्रभावित है वो राजस्थान। और खास करके आपको मैंने अभी कुब्बड़ पट्टी बताई थी, नागौर और जो अजमेर का जिला है ना, वहां सबसे ज्यादा। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? फिर क्वेश्चन आ जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मसीता वाली हेड, हनुमानगढ़ में ये मुख्य रूप से प्रवेश करती है। हालांकि खारा गांव में प्रवेश करती है टिब्बी के पास। तो ऑप्शन देखिए, मसीता वाली हेड। राजस्थान की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना किस रियासत में प्रारंभ हुई? ये भी डबल आ गया, बीकानेर के अंदर हुई। मरु गंगा व प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी परियोजना कहलाती है? मरु गंगा व प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी परियोजना कहलाती है? तो ये कौन सी होगी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरु गंगा वह प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इंदिरा गांधी से एक आधा क्वेश्चन पक्का ही एग्जाम में आता है। अगला, तालाबों द्वारा सिंचित सबसे अधिक क्षेत्र किस जिले में आता है? तालाबों द्वारा, तो भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र है। वह योजना जिसमें केवल फुहारा पद्धति से ही सिंचाई का प्रावधान है, इसको लगाना स्टार। ये बहुत खास है, नई है, नहीं तो क्या है, पुरानी है, लेकिन आपके लिए खास है। कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना, इसके बारे में पूछा जाता है। और ये नर्मदा बांध कहाँ बना हुआ है? गुजरात के सरदार सरोवर में। सरदार सरोवर बांध से ये नर्मदा नहर निकाली गई है। ठीक है, इसमें राजस्थान का हिस्सा पूछ ले तो 0.50 MAF है, ध्यान रखना। और राजस्थान में इस इंदिरा नर्मदा नहर की लंबाई है 74 किलोमीटर। अब बात आती है, इसमें राजस्थान में इस नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित है? तो 2, जालोर और बाड़मेर में। और जालोर के सिलू गांव में सर्वप्रथम 18 मार्च 2008 को सर्वप्रथम पानी प्रभावित हुआ था। उसके बाद में बाड़मेर के अंदर और जालोर के अंदर इसमें सिंचाई फुहारा पद्धति से की जाती है। नर्मदा नहर परियोजना पूछे कितने राज्यों की प्रमुख परियोजना है? अभी अभी क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम आया था, नर्मदा नहर परियोजना में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो वहां पे देखो शामिल कौन कौन से, मैं बता देता हूँ। महाराष्ट्र है, हमारा राजस्थान है, गुजरात है और मध्य प्रदेश है। ये 4 राज्य शामिल है, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। इसके अलावा कोई राज्य शामिल नहीं है। तो पूरी डिटेल मैंने नर्मदा नहर की बता दी। निम्न में से परंपरागत जल संरक्षण की विधि कौन सी नहीं है? नाड़ी, खड़ीन, टोबा, ये तीनों है। तीनों से तालाब बाद में शुरू हुए थे, ध्यान रखना। ठीक है, तालाब ऐसे गहरे खड्डे जो तो पक्के निर्मित होते हैं, ज्यादातर वो तालाब होते हैं। लेकिन नाड़ी है, खड़ीन है, टोबा, ये पहले के, बहुत पहले के चल रहे हैं। तो इनमें सही कौन सा नहीं है? तालाब नहीं है। अगला, मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम। चंबल नदी से प्रश्न आएगा, क्योंकि आपको पता है मैं सुबह 7 बजे जो करंट अफेयर्स की क्लास देता हूँ उसमें 10 दिनों में 2 दिन में चंबल नदी की जरूर बात करता हूँ। कभी चंबल नदी पर साहित्य घाट बन गया, कभी चंबल नदी पर को सबसे बड़ा राजस्थान का पुल बनने जा रहा है। ठीक है, सबसे लंबा और बड़ा, सबसे बड़ा चंबल नदी पर। इसके अलावा ब्रिज के लिए भी कुछ काम हो रहा है चंबल नदी में, जैसे बजट पास हो गया, बहुत सारी बात, बहुत प्रसिद्ध है। अभी चंबल नदी के डांग प्रदेश में एक फिल्म बन रही है। तो ये चर्चित ही रहती है और हर एग्जाम में चंबल नदी से क्वेश्चन आता है। और ध्यान रखना, कॉलेज लेक्चरर के लिए स्पेशल हमारी करंट अफेयर्स की क्लासें चल रही है। अब तक हमने योजना, मैं बता रहा हूं सारी योजनाएं, प्लस पुरस्कार, खेल, सारा बजट, सारी आर्थिक समीक्षा, कृषि रिपोर्ट, वन रिपोर्ट, सब वीडियो दे दिए। जनवरी फरवरी 2021 के तीनों के एक साथ
2020 की और 2019 की हमारी सब पीडीएफ उपलब्ध है। अगर आपको किसी विद्यार्थी को चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकता है 8094496272 पे। इस नंबर पे आपको 100 रुपये आपका चार्ज लगेगा, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से इस नंबर पे करके और इस नंबर पे व्हाट्सअप करके और मुझसे ये पीडीएफ खरीद सकती हैं। क्वेश्चन क्या है, मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम कौन सा है? तो देखो, सबसे पहला बांध बना है गांधी सागर बांध। यहाँ पे सबसे पहला बांध कौन सा बना है? गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बना है। फिर यहाँ राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। फिर यहाँ जवाहर सागर बांध बना हुआ है। यहाँ कोटा बिराज कोटा में बना हुआ है। 4 बांध बने हुए हैं। ठीक है, तो उत्तर देख लो यहाँ पे, ये सही हो जाएगा। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है। बहुत खास है, लगा लो स्टार। माही बजाज सागर परियोजना किस किस की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया। दोनों की संयुक्त परियोजना, राजस्थान का 45% और गुजरात का 55% है। और दोनों से जो बिजली उत्पादित होती है वो 144 मेगावाट होती है, जो पूर्ण रूप से राजस्थान को प्राप्त होती है। बांध कौन सा बना हुआ है? किस बांध में विद्युत है ये? तो माही बजाज सागर बांध। कौन सा? माही बजाज सागर बांध। ये माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा के बोरखुड़ा गांव में बना हुआ है। माही बजाज सागर बोरखेड़ा गांव में बना हुआ है। तो इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? फिर आ गया, ये तो 4-5 क्वेश्चन तो रिपीट ही है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान की है, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान पंजाब की है, ये भी बिल्कुल सही है। व्यास परियोजना, व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा की है। और चौथा आपके पास ऑप्शन हो जाता है चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की है। तो इनमें सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखना, ये गलत हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये तो सही है। ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान पंजाब की नहीं है, अकेली राजस्थान की है। कहने का मतलब कॉम्बिनेशन कोई चीज का, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर पंजाब से आती है, न कि राजस्थान के साथ कोई वैसे विद्युत उत्पादन में कोई समझौता है, कोई समझौता नहीं है, सिर्फ पंजाब से होकर आती है, बस वो बात है। अब ये देखो, व्यास परियोजना में राजस्थान पंजाब हरियाणा का हिस्सा है और चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये फिक्स है, तो इनको ध्यान रखना। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? सतलज नदी से निकाली गई है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये इंपॉर्टेंट है, परियोजना जितनी भी है। सावन भादो परियोजना कोटा के अंदर है, बिल्कुल सही है। भीम सागर परियोजना, जो भीम सागर परियोजना है वो झालावाड़ के अंदर है, ये भी सही है। चोली सिंचाई परियोजना, चोली सिंचाई परियोजना बूंदी में है, ये गलत है। चोली सिंचाई परियोजना है वो बूंदी के अंदर स्थित नहीं है। परवन लिफ्ट परियोजना, परवन लिफ्ट परियोजना, तो परवन लिफ्ट परियोजना कहां पे है? सही है, 12 के अंदर है। जबकि चोली सिंचाई परियोजना झालावाड़ के अंदर है, ये ध्यान रखना। आपको मैं आराम से बता रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी इनमें कंफ्यूजिंग बहुत चलती है। झालावाड़ के अंदर है, कौन सी? चोली, चोली नदी पर बनी हुई है। अगला, माही बजाज सागर परियोजना में गुजरात और राजस्थान की भागीदारी कितनी है? गुजरात की तो है 55 और राजस्थान की है 45। अभी मैं आपको बता के गया हूं। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो वापिस आ गया, गंग नहर परियोजना है विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था। कौन सी है? गंग नहर। चंबल घाटी परियोजना पर निम्न में से 2 बांध राजस्थान में है। चंबल घाटी परियोजना में इनमें से कौन से 2 बांध है जो राजस्थान के अंदर है? तो ये जाहिर सी बात है, कौन कौन से हैं? जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर है ही दोनों, और दोनों के दोनों कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। भाखड़ा नहीं है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, और ये गांधी सागर भी नहीं है। तो कॉम्बिनेशन जो सही बैठेगा उसका जवाब हो तो जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। मेजा बांध का निर्माण हुआ किस नदी पर? तो कोठारी नदी पर मेजा बांध का निर्माण भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी? कितनी लिफ्ट है? 9 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी? 9 लिफ्ट। अभी मैंने आपको बताया था 9 लिफ्ट नहरों में से 7 तो पूर्ण रूप से काम कर रही है, एक निर्माणाधीन है और एक है वो प्रस्तावित है। अब थोड़ी सी मैं चर्चा कर देता हूँ कौन कौन सी है। एक तो कंवर सेन, एक चौधरी कुंभाराम, पन्नालाल बारूपाल, जम्बेश्वर, करणी सिंह, जयनारायण व्यास, वीर तेजाजी और बाबा रामदेव, और नौमी है बेरुदान चलानी। तो वैसे नाम तो क्या याद रहते हैं आपके। नौलखा सागर बांध किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नौलखा सागर बांध है वो किस जिले के अंदर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बूंदी के अंदर स्थित है।
माधो बांध किस जिले में है? माधो, ध्यान रखना, माधो बांध है वो कहाँ पे है? दौसा में। माधो बांध, रेडियो बांध, ये दोनों बांध ध्यान रखना, रेडियो और माधो बांध दोनों दौसा के अंदर स्थित है। राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नागल बांध से सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो ये दोबारा क्वेश्चन आ गया आपका, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले में सर्वाधिक सिंचाई होती है। राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? राजस्थान की नवीनतम जल नीति 2010 में अपनाई गई थी। राजस्थान की नवीनतम जल नीति, ये भी याद रखना। अच्छा, इंदिरा गांधी नहर की बात आई थी, इंदिरा गांधी नहर विभाग के मंत्री कौन है? तो ध्यान रखना, उदयलाल अंजना है। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। अभी हाल ही में क्यों चर्चा में है राणा प्रताप सागर? राणा प्रताप सागर बांध की जो अभी यानी मापा जाएगा, उसके जल को रोबोट के माध्यम से मापा जाएगा, ध्यान रखना। अभी चर्चा में है, क्योंकि जो सुबह 7 बजे मेरी करंट अफेयर्स की क्लास देखता है उसे तो पता है सब, उसे तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा अपडेट रहता है वो। क्योंकि ये यहाँ अपडेट रह गया, इसका मतलब आपको जीके लगेगा, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हैं वो सुबह वाली क्लास जरूर देखा करो, क्योंकि करंट तो आता ही आता है, उसके अलावा पूरी आपको उस करंट के हिसाब से स्टैटिक जीके की पूरी डिटेल बताई जाती है। तो राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना है वो चंबल नदी पर है, और ध्यान रखना इससे कितने मेगावाट बिजली उत्पादित होती है? 172 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है, और राजस्थान में चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध है ये। निम्न युग्मों में से कौन चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित है? तो हनुमानगढ़ झुंझुनू, अभी मैंने आपको बताया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? ये देखिए, किसके दिमाग की उपज है? तो इसका सही जवाब कंवर सेन, वही इंजीनियरिंग थे, इनकी उपज है। नोहर नहर परियोजना को निम्न में से किस स्रोत से जल मिलता है? नोहर से। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में, पिछले पटवारी के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। तो रावी व्यास परियोजना से, रावी व्यास परियोजना से क्या है? नोहर को पानी मिलता है, जो राजस्थान, हिमाचल और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इससे पूछा जा सकता है, पोग बांध या व्यास नदी पर ये स्थित है। अगला, राजस्थान में पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान में पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसको याद रखना। तो इसका सही जवाब है, जल संबंधी संरचनाओं की प्रभावकता और रख रखाव और सुरक्षा से है। राजस्थान में पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है जल से संबंधित जितनी भी संरचनाओं की प्रभाव, उत्पादकता, रख रखाव और सुरक्षा से संबंधित है। सही परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? सही परियोजना, तो सही परियोजना का जो संबंध है वो जुआई बांध से है। किससे? जुआई बांध। ये सुरंग आपको पता है, सही परियोजना वाली जो सुरंग है उसके बारे में चर्चित है, और ये राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग भी है, इसको माना जाता है। ठीक है, अलग अलग हिसाब से इसको माना जाता है। तो पूछे कि जुआई बांध से कौन सी परियोजना निकाली गई है? सही परियोजना निकाली गई है। तो इसको याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला, भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना, तो ये झालावाड़ के अंदर स्थित है, भीम सागर भी और छापी सिंचाई परियोजना। माही बजाज सागर एक संयुक्त परियोजना है, तो राजस्थान और गुजरात की है, ध्यान रखना। माही बजाज सागर माही नदी पर है। कथन, वर्षा जल संग्रहण जल संरक्षण की एक प्रभावशाली विधि है, कारण वह पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां अभी भी प्रभावशील है। इसका जवाब आप मुझे जल्दी से पढ़ के दे दो, थोड़ा सा पढ़ सकते हो आप। ये वर्षा जल संग्रहण जल संरक्षण की एक प्रभावशाली विधि है, कथन ये कह रहा है। कारण ये है कि पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां अभी भी प्रभावशील है। ए और ब दोनों सही है, प्रभावशील आज भी है और संरक्षण की प्रभावशील विधि है, किंतु ब ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। किंतु ब ए का कोई सही स्पष्टीकरण नहीं है कि क्या चीज है। अगला, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, सोम नदी पर डूंगरपुर में स्थित है। देखो डबल रिपीट हो रहे हैं, तो ये मत सोचा करो सर आपने रिपीट करी, अरे आपको डबल याद हो रहे हैं, बढ़िया बात है। निम्नलिखित में से कौन सा हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है? हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है, तो अभी मैंने आपको बताया था चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। कौन सी? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। अब बात आती है चौधरी कुंभाराम जो लिफ्ट नहर है, इसका प्राचीन नाम था नोहर सावा, और ये बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़ जिले इससे लाभान्वित होते हैं। अगला है पांचना बांध, ये 5 बार आएगा, भी ध्यान रखना, करौली जिले के अंदर है। गंग नहर की निर्माण अवधि है, तो गंग नहर की जो निर्माण अवधि है उसका उत्तर हो जाएगा 1921 से 1927। अब देखो यहाँ ऑप्शन में 22 है ना, तो ये मत सोचा करो कि 22 में 21 नहीं है तो 22 हो जाएगा, ऑप्शन के आधार पर हमें मानना पड़ेगा। आजकल लॉजिक क्वेश्चन आते हैं ज्यादा,
1922 से 1927। गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? तो रट्टी लो, सतलज भूलो मत, क्योंकि ये देखना, ये प्रयोजना पढ़ने के बाद प्रयोजना ऐसी है कि नदियां भूल जाती हैं किस नदी से निकलती है। तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ, सतलज सतलज सतलज, तो याद रहेगा आपके सतलज, अब भूलोगे नहीं, इतनी बार पढ़ ले। राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान कोटा की स्थापना कब हुई? पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, अब आपको ये पता लग गया कि इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। अब 1984 के अंदर हुई थी, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, पूरे हो गए क्वेश्चन, इतने आपके लिए क्वेश्चन दिए, शायद नदियों के क्वेश्चन आपको नहीं दिए गए थे। ठीक है, तो अलग से आपको जैसे वीडियो बनेगा आपको जरूर नदियों के हम क्वेश्चन देंगे, क्योंकि यहाँ पे नदियों के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बने थे उतने सारे आपको क्वेश्चन दे दिए गए हैं। तो नदियों से शायद यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आए, एक ज्यादा बड़ा वीडियो बन रहा था, इस वजह से आपको नदियों के क्वेश्चन। तो प्रयोजना, बांध, ये सारे क्लियर हो गए आपके, ठीक है, लगभग सारे क्लियर हो गए। अब और नदियों का अलग से, जैसे माही का चंबल का आ गया, और भी अगर हम कोशिश करेंगे चंबल का और वीडियो देंगे, तो आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, बहुत खास क्वेश्चन है, और आज तक के एग्जाम में क्वेश्चन लगभग आए हुए हैं, उनकी रिपीटेड सबसे ज्यादा है। तो सुबह 7 बजे का करंट अफेयर्स देखना न भूलें, और जो वनपाल वन रक्षक पटवार के विद्यार्थी हैं वो शाम 9 बजे जरूर, आप हमेशा 9 बजे अब आपको एक वीडियो मिलेगा, चाहे कोई भी वीडियो मिले, आपको जीके से संबंधित वीडियो जरूर मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।